गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल अपना चल रहा था और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था अपक्षय का, जिसमें अपक्षय के बारे में मैंने आप लोगों को अपक्षय क्या होता है, अपक्षय की परिभाषा, अपक्षय के साथ साथ आपका अपर्दन है, अनाच्छादन की क्रिया है, ये सारी बातें, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया अपक्षय का कारण, अपक्षय किन कारणों की वजह से होता है। जैसे जलवायु के अंदर परिवर्तन है, आपकी जैवीय प्रकृति है, या उसके साथ साथ आपकी चट्टानों का जो संगठन है, उसकी संरचना है, इनके कारण क्या है, जो चट्टानों का जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं अपर्दन के, तो ये सारी चीजें अपर्दन से संबंधित अपन ने अध्ययन कर ली थी। इनके बारे में अपनी चर्चाएं हो चुकी हैं। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं तो अपक्षय के प्रकार टॉपिक आज अपना अध्ययन करेंगे। अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कि जिस तरीके से अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर चट्टानों का संगठन है, उनकी संरचना है, आपका जो स्थल का ढाल है वो क्या है, आपका ढलान बहुत ज्यादा है या कम है, तो इस तरीके से अपन जलवायु के अंदर विभिन्नता है, आपका वनस्पति का प्रभाव अपक्षय के ऊपर किस प्रकार से होता है, तो ये सारे क्या है, कारकों के बारे में अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे अपक्षय के प्रकार। तो अपक्षय को क्या है, लगभग आपके 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। उनके अंदर अपना भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, उसी के साथ वनस्पति के द्वारा, उसी के साथ आपका प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो इस प्रकार से क्या है, अपक्षय का 4 भागों के अंदर क्या है, विभाजित किया गया है। तो अपक्षय के प्रकार, जिसमें सबसे पहला आपका भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, उसके बाद आएगा रासायनिक अपक्षय, तीसरा आपका कारण है प्राणी वर्गीय अपक्षय, और चौथा है आपका जैव अपक्षय। इस तरीके से क्या है, अपक्षय को 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यांत्रिक अपक्षय के अंदर यांत्रिक अपक्षय को क्या है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या यांत्रिक अपक्षय है वो किन किन कारणों की वजह से होता है। तो ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजन। ठीक है, पहला क्या है, यांत्रिक अपक्षय के अंदर ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है या विघटन हो जाता है। विघटन देख लेते हैं। फिर दूसरा है आपका ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में आपका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ये क्या है आपका भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण। तीसरा आता है तुषार के कारण
बड़े बड़े टुकड़ों में किसके कारण हो रहा है? तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। ये क्या है आपका? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। फिर आता है ताप तथा वायु के कारण अपदलन। ताप तथा वायु के द्वारा अपदलन। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, लास्ट है, दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। दाब मुक्ति के द्वारा दाब मुक्ति के द्वारा के कारण चट्टान का टूटना। ये क्या है आपका? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण क्या होता है आपका? चट्टानों का छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों में, या उसके बाद तुषार के कारण, या आपका ताप और वायु के द्वारा, और लास्ट है आपका दाब मुक्ति के द्वारा चट्टानों का टूटना। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीकरण। रासायनिक में ऑक्सीजन या ऑक्सीजनकरण। दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशीकरण। कार्बोनेशन। और तीसरा है पृथक्करण। या इसी के साथ आपकी सिलिका पृथक्करण। सिलिका पृथक्करण, इसके अंदर आपका सिलिका का पृथक्कीकरण होता है। सिलिका का पृथक्कीकरण होता है। और लास्ट है इसके अंदर आपका जल योजन या हाइड्रोजन। जल योजन या हाइड्रेशन। ये क्या है आपका? जल योजन या हाइड्रोसन के द्वारा क्या होता है? रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। तीसरा है प्राणी वर्गीय, जिसके अंदर वनस्पति, जैविक और मानव के द्वारा अपक्षय होता है। तीसरा है आपका वानस्पतिक अपक्षय। दूसरा आपका वनों द्वारा अपक्षय। इसके अंदर आपका वनस्पतिकी हो गया, जैविक हो गया, और मानव द्वारा
अपक्षय, और इसी के साथ आपका जैविक अपक्षय को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका अपक्षय को प्रकार को अगर विभाजित करते हैं तो 4 भागों के अंदर अपक्षय को बांटा गया है। पहला आपका भौतिक यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक, तीसरा प्राणी वर्गीय और चौथा आपका जैविक अपक्षय। उसके बाद में आपका शुरू से अगर अपन देखते हैं तो अपक्षय के अंदर आपका आता है ताप के कारण क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर क्या हो जाती है, विघटित हो जाती हैं या टूट जाती हैं। दूसरा है ताप के कारण उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है या टूट जाता है। तो ये क्या है, आपका सूर्य के कारण या यांत्रिक अपक्षय के कारण की क्रिया मानी जाती है। तुषार के कारण ये जो क्रिया है वो आपके शीत क्षेत्रों के अंदर या शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर आपका ये क्रिया तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़े हैं वो विघटित हो जाते हैं। तीसरा आगे आता है ताप और वायु के द्वारा अपदलन, यानी कि ताप और वायु के द्वारा क्या होता है, जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपका ओनियन जो होता है, प्याज जो होता है, उसके क्या होते हैं, जैसे अपन दोनों तरफ से उसको काटते हैं और काटने के बाद में जैसे उसको छिलते हैं तो उसके अंदर वो आपका क्या है, अपदलन की क्रिया के अंदर शामिल किया जाता है। कैसे कि जैसे ही उसका एक छिलका उतारते हैं तो उसके नीचे दूसरी एक परत होती है, फिर एक छिलका उतारते हैं फिर उसके नीचे एक परत होती है। उसी तरीके से क्या होती है, चट्टानों के भाग को शामिल किया गया है। किस तरीके से कि भौतिक अपक्षय के कारण या यांत्रिक अपक्षय के कारण क्या कौन सी क्रिया होती है, ताप और वायु दोनों के अंदर क्या होता है, ताप के कारण क्या होती है, जब चट्टान गर्म होती है तो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या हो जाता है, टूटने लग जाता है। तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, आपका अपक्षय हो जाता है या टूट जाता है। उसके बाद में उसकी दूसरी जब नीचे वाली परत आती है, उसके जस्ट नीचे वाली, तो उसके अंदर वही क्रिया होती है, ताप वायु के द्वारा क्या हो जाता है, अपदलन की क्रिया है, यानी कि परत तर परत क्या होने लग जाता है, चट्टानों के अंदर टूटने की क्रिया है वो होने लग जाती है। आगे आता है दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। तो किसी भी चट्टान के ऊपर आवश्यकता से अधिक क्या होने लग जाता है, दाब लगता है तो वो क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आपके भौतिक अपक्षय के द्वारा आपका अपक्षय की क्रिया है वो पूर्ण होती है। उसके बाद में आपका आता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीजन या ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। कार्बोनेशन की क्रिया, सिलिका का पृथक्कीकरण, फिर लास्ट है जल योजन या हाइड्रोसन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, रासायनिक क्रिया, यानी कि इनके द्वारा जब भी जल के अंदर ये क्रियाएं होती हैं तो चट्टाने हैं या कोई भी जो आपके रासायनिक जो गुण होते हैं, रासायनिक जो लक्षण, रासायनिक पदार्थ होते हैं वो पानी के साथ जब घुल जाते हैं तो उनके साथ ये क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। आगे मैं इनको डिटेल से समझाऊंगी तब आपको समझा दूंगी। उसके बाद में प्राणी वर्गीय अपक्षय, तो वनस्पति के द्वारा भी क्या है, अपक्षय की क्रिया होती है। आपके पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या है, चट्टानी भागों को क्या कर देती है, हिला देती हैं। जैसे ही पेड़ पौधों की जड़ें हैं नीचे तक जाती हैं तो वो क्या होती हैं, चट्टानों के अंदर दरार पैदा कर देती हैं। तो इस कारण भी क्या है, चट्टानों के वनस्पति या पेड़ पौधों के द्वारा भी क्या होता है, आपका अपक्षय की क्रिया होती है। उसके बाद में आता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय के अंदर अपन सम्मिलित कर सकते हैं जिनके अंदर जीव, जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो क्या है, जमीन को खोदते रहते हैं, अपना बिल बना के रहते हैं, या जो जीव होते हैं छोटे छोटे पशु पक्षी ना होके आपके जो जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं या जमीन के अंदर अपना जैसे
चूहा है आपका, या आपका स्नेक है, सांप है, वो क्या है, बिल बना के रहते हैं। तो इस तरीके से जमीन को वो क्या है, खोदते रहते हैं, जिसके कारण जमीन है या जो चट्टानी भाग है वो क्या हो जाता है आपका चट्टानी भाग क्या होने लग जाता है, खोखला हो जाता है, जिसके कारण क्या होने लग जाता है, उसके अंदर जैविक अपक्षय की क्रिया है वो होती है। उसके बाद अगर मानव द्वारा अपक्षय की चर्चा करते हैं तो मानव के द्वारा भी क्या है, आपकी अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। किस रूप में, कि मानव क्या करता है, जैसे खान खोदना, जैसे मानव के द्वारा क्या है, अपक्षय की क्रिया के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है, जैसे मानव के द्वारा खान खोदना है, या आपका सड़क बनाना है, पुल बनाना है, इस तरीके से सुरंग बनाना है, और जो आपकी चट्टानें होती हैं उनको जब तोड़ा जाता है तो क्या होने लग जाती है, उनके बीच के अंदर दरार हो जाती है। तो मानव के द्वारा भी क्या है, अपक्षय की क्रिया है वो संपन्न की जाती है। तो इस तरीके से आपकी अपक्षय की क्रिया है मानव के द्वारा भी क्या है, निर्मित की जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो उसके बाद इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, अब सबसे पहले अपक्षय के अंदर अपन उठाते हैं यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय के द्वारा क्या है, चट्टानों का या आपका जितनी भी सेल जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, अपक्षय की क्रिया है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले क्या है, यांत्रिक अपक्षय की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला कारक प्रकार है यांत्रिक अपक्षय, जिसके अंदर ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना। ठीक है, ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना, या कह सकते हैं ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होना। देखो, इसके अंदर अगर बात करते हैं तो आपकी जो चट्टानें होती हैं, जैसे आपकी चट्टान चूने से निर्मित चट्टान होती है, या कह सकते हैं बालू का पत्थर में क्या होता है, तापीय अंतर है वो नगण्य होता है, यानी कि सबसे कम प्रभाव है वो इनके अंदर देखा जाता है। और अगर इनकी बात करते हैं चट्टानों की, तो इनके अंदर क्या है, ताप और फैलाव, यानी कि जैसे मान लो ये आपका कोई भी चट्टानी भाग है और इसके अंदर जब सूर्य का प्रकाश आता है, इस तरीके से जब इनके अंदर जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो ये चट्टानी भाग क्या होने लग जाता है, फैलने की क्रिया करने लग जाता है। और जैसे ही इनके अंदर ताप की क्रिया है वो कम हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, ये आपका सिकुड़ने का कार्य करती है ये चट्टानी भाग। और जब इनके अंदर ये दोनों क्रियाएं होती हैं, फैलने और सिकुड़ने की, तब इनके अंदर क्या होने लग जाता है, आपके टूटने की क्रिया, यानी कि जब चट्टान होती है उनके अंदर क्या होने लग जाती है, दरार आ जाती है, और वो क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर विघटित हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर विघटन हो जाता है, टूट जाते हैं, किसके कारण, इनके अंदर फैलाव, यानी कि तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव एवं सिकुड़न द्वारा विघटन का कार्य आपका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। किसके कारण, तापीय परिवर्तन के कारण। तापीय परिवर्तन कौन सा, दिन के अंदर ताप अधिक प्राप्त होता है और रात्रि है वो ठंडी रहती है, जिनके कारण क्या होता है, फैलाव और सिकुड़ने की क्रिया होती है, जिससे क्या होने लग जाता है, दिन के अंदर आपका क्या होता है, अधिक ताप प्राप्त हो रहता है, और जब रात हो जाती है तो रात्रि के अंदर क्या है, आपकी
फैलने की का जो जब चट्टान है वो फैलने या ताप कम होने की वजह से क्या होने लग जाता है, आपके चट्टानों के अंदर संकुचन होने लग जाता है। तो इस तरीके से शीतलन और आपका जब रात्रि है वो शीतल होती है, ठंडी होती है, तो चट्टान क्या होने लग जाती है, संकुचित होने लग जाती है और उनके बीच में क्या होने लग जाता है, तनाव या घिसाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे क्या है, फैलाव और संकुचन के कारण चट्टानों के अंदर क्या होने लग जाता है, आपके समानांतर जोड़ पड़ जाते हैं या संधियां पड़ जाती हैं, संधियों का विकास हो जाता है और इस तरीके से चट्टाने क्या है, बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर आपकी टूटने लग जाती हैं। इस क्रिया को बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन की क्रिया है कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं तापीय परिवर्तन द्वारा तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव, चट्टानों का फैलाव, चट्टानों का फैलाव और उसी के साथ साथ संकुचन द्वारा तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव और संकुचन द्वारा चट्टानों में संकुचन द्वारा चट्टानों में विघटन का कार्य संपन्न होता है। यह कार्य उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में, यह कार्य उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर क्या है, अधिक देखने को मिलता है और इसके अंदर क्या है, रात्रि के समय तो क्या हो जाती है, चट्टानें संकुचित हो जाती हैं। देखो, सूर्य के अधिक तापमान, सूर्य से अधिक तापमान या दिन के समय अत्यधिक ताप के कारण चट्टान का फैलना, चट्टान का फैलना वह रात के समय चट्टानों का संकुचन, चट्टानों में संकुचन या सिकुड़न की स्थिति के कारण चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है। तो ये क्या है, आपकी ताप के कारण, सूर्य से जो ताप प्राप्त होता है उसके कारण क्या हो जाती है, ये चट्टानें टूट कर क्या हो जाती हैं,
बिखर जाती हैं, या इनके अंदर ये फैलाव और सिकुड़न की स्थिति के कारण क्या होने लग जाता है, ये चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। उसके बाद आपका आता है ताप के कारण ही छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विघटन होना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। दूसरा आपका आता है ताप के कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या विघटन होना। चट्टानों का ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन होना। यानी कि अगर देखें तो शुष्क मरुस्थलीय भाग जहां पे क्या होता है, दैनिक तापांतर क्या होता है, अधिक होता है, और बड़े बड़े कणों वाली चट्टानों में टूटकर बिखरने की क्रिया है वो भी अधिक देखने को मिली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ऐसी परतदार चट्टानें या आग्नेय चट्टान होती हैं जो बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर क्या है, अत्यधिक ताप के कारण क्या हो जाती है, टूटकर बिखर जाती हैं। और इनकी अगर बात करते हैं तो इनके अंदर भी वही क्रिया होती है। रात के समय तापक्रम में क्या होती है, कमी आने के कारण, और दिन के अंदर अत्यधिक ताप के कारण आपकी क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होने लग जाता है, संकुचन की मात्रा क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। यानी कि दिन के समय अधिक ताप और रात्रि के समय कम ताप प्राप्त होता है, जिसके कारण तनाव की स्थिति है वो पैदा होती है, जिस कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में आपका विघटन प्रारंभ हो जाता है। और इस क्रिया के कारण क्या है, ये जो ताप के कारण क्या होता है, आपकी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बिखर जाती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां दैनिक तापांतर अधिक होता है, जिससे बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में विघटन होने लगता है। वही क्रिया होती है जो आपकी बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर संपन्न होती है। दिन के समय चट्टानें फैलने व रात में चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे फैलाव व सिकुड़न की क्रिया लगातार होने से चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में
क्या होने लग जाता है, विघटन होने लग जाता है। अगला है तुषार कणों द्वारा, तीसरा तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में, तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। देखो ये क्रिया है आपके कौन से क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है, तुषार की जो यांत्रिक अपक्षय की क्रिया के अंदर क्या है, शीतोष्ण या शीत कटिबंध भागों के अंदर ये जो क्रिया है या अधिक सक्रिय है, वो क्या है, कौन से क्षेत्रों में, शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र के अलावा आपके उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पे भी ये क्या है, अधिक सक्रिय मानी जाती है। और उन्हीं स्थानों पे क्या है, ये अधिक क्रियाशील होती है जहां पे क्या होता है, जल क्या है, जम जाता है या पिघलने का क्रम है एक के बाद एक या चलती रहती है। या कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, आपकी कौन सी चट्टानें, बालू का पत्थर या सैल चट्टान क्या हो जाती है, क्रिया के कारण शीघ्रता से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या होने लग जाती है, विघटित होने लग जाती है या टूट जाती है। इसके अंदर क्या है, आपकी जो क्रिया है वो तुषार के कारण, यानी कि बर्फ के कण जो होते हैं या ठंडे इलाकों के अंदर जब बर्फ है वो जमने लग जाती है। और इस तरीके से क्या है, जब बर्फ है वो रात्रि के समय क्या है, जमती है और दिन के समय क्या है, थोड़ा उनके ऊपर जब ताप गिरता है तो वो क्या है, पानी के रूप के अंदर पिघलने लग जाती है। तो ये क्रिया है आपकी लगातार चलती रहती है, जिसके कारण आपकी जो कमजोर चट्टान है जैसे बालू का पत्थर है, इसके अंदर ये क्रिया है शीघ्रता से देखने को मिलती है। यानी कि बालू का पत्थर चट्टान है, उनके अंदर ये टूटने की क्रिया है वो शीघ्रता से देखी जाती है, जो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विघटित हो जाती है। तो तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत, तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन शीतोष्ण व शीत कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक, शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक होता है। इसके अलावा पर्वतीय व हिमाच्छादित प्रदेशों में अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो बालू का पत्थर चट्टानें इस क्रिया के कारण, इस क्रिया के कारण शीघ्रता से छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होता
तो इस तरीके से आपका तुषार जो होता है बर्फ के रूप में, या आपके ठंडे इलाकों के अंदर शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर क्या है, आपकी हिम या बर्फ जमी रहती है। तो वहां पे क्या होता है, आपका तापमान है वो कम पाया जाता है। और जैसे ही आपका दिन के समय सूर्य उदय होता है तो आपकी क्या हो जाती है, जो बर्फ होती है, बर्फ के रूप में जो पिघल आपका जमा हुआ पानी है वो क्या है, थोड़ा पिघलने लग जाता है। और ये क्रिया है आपका बालूका पत्थर के अंदर अधिक देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होने लग जाते हैं, बालूका पत्थर है शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े या छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटकर बिखर जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं अगला, वायु तथा ताप द्वारा अपतलन। देखो इसके अंदर मैंने ओनियन अपक्ष भी इसे कहा जाता है, ताप और वायु द्वारा अपतलन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, रेगिस्तानी, अर्ध रेगिस्तानी और मानसूनी प्रदेश के अंदर ताप और वायु का कार्य है चट्टानों के अंदर आपका सहकेंद्रीय या क्षैतिज जो परतों का परतें हैं वो क्या है, आपकी अपदलन की क्रिया है या अपदलन के द्वारा क्या हो जाती है, उखड़ने लग जाती हैं। या इसके अंदर कह सकते हैं कि रवेदार चट्टानें हैं वो अधिक घटित होती हैं। और ये क्रिया है आपकी किस कारण होती है, उष्ण और आपका अत्यधिक ताप जिन क्षेत्रों के अंदर होता है तो दिन के समय क्या हो जाती है, वो चट्टानें क्या होने लग जाती है, फैलने लग जाती है। और रात्रि के समय उनके अंदर वही क्रिया हो जाती है, सिकुड़ने की क्रिया। फैलने और सिकुड़ने के कारण ये चट्टानें क्या होने लग जाती है, ढीली पड़ जाती हैं। और ढीली पड़ने के कारण किसी क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, वो ऊपरी भाग है वो क्या होने लग जाता है, जब नीचे आने लग जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, फ्लैकिंग की क्रिया कहा जाता है। जब ऊपरी जो चट्टानी भाग है टूट कर नीचे आ जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, फ्लैकिंग की क्रिया कहा जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, आपका उष्ण कटिबंधीय आपका जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आपके अत्यधिक ताप के कारण। और वो क्या है, जब दिन का समय होता है तो अत्यधिक ताप के कारण चट्टानी है वो फैलती हैं। और रात्रि के समय जब आपकी जो धरातल है, जहां पे मरुस्थलीय भूमि है या आपकी जो मिट्टी के कण है वो क्या है, मोटे पाए जाते हैं, बलुई मिट्टी होती है, वो रात्रि के समय क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। तो इस तरीके की फैलाव और सिकुड़ने के कारण जो चट्टानों का ऊपरी भाग है टूटकर जब नीचे आने लग जाता है तो उसे फ्लैकिंग की क्रिया कहा जाता है। तो ये आगे अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।